ओम शांति। अष्ट शक्तियों की सीरीज में अब तक हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। एक एक शक्ति का हमारे लाइफ में क्या महत्व रहता है, कितना बड़ा महत्व है। और इन शक्तियों की कमी की वजह से हमारे जीवन का क्या से क्या हाल हो जाता है। आप अब तक ये चीज देख रहे होंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में इन शक्तियों का कितना बड़ा महत्व बनता है। हमने कल समाने की शक्ति की बात की और एक समाने की शक्ति के ऊपर घर परिवार से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक चीजें निर्भर करती है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन व्यक्ति का पर्सनल पारिवारिक जीवन, क्योंकि पारिवारिक जीवन के ऊपर किसी व्यक्ति का सुख दुख निर्भर करता है, खुशी निर्भर करता है। पारिवारिक माहौल के ऊपर व्यक्ति का ग्रोथ निर्भर करता है। परिवार में कहाँ मुझे किसके साथ किस रूप में चलना है, कैसे चलना है, हम एक ही डंडे से हर जगह नहीं हाँक सकते। कई बार आप देखेंगे कई लोगों का तो ये होता है कि जो ऑफिस में जैसा रोब होता है वो उसी तरह का, उसी नशे से, उसी बॉस के एटीट्यूड से वो घर में भी चलते हैं। घर में हम बॉस नहीं बन सकते। घर परिवार है और परिवार का एक अलग भाव होता है। ऑफिस में भी बॉस बन करके करने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बॉस का रोल मिला, पार्ट मिला, लेकिन व्यवहारिक संबंध में अगर हम बॉस बन करके हमेशा चलते हैं तो उन चीजों का साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो समाने की शक्ति बहुत विशेष है, बहुत जरूरी है और यह हमारे जीवन की हर दिशा दशा बनाती है। इसलिए मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम विवेक से, समझ से इन शक्तियों को अपने जीवन में लेके आए। इन शक्तियों के साथ हम अपने जीवन को देखें और जब हम इन शक्तियों के साथ जीवन जीने लगते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं स्वतः समाप्त होती चली जाती हैं, परेशानी समाप्त होती चली जाती है। जीवन जीने का एक अलग मजा आने लगता है। जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन लाइट हो जाता है, संबंध मधुर बन जाते हैं। हम कितना भी अलग अलग तरह का टेक्निक अपना लें, ट्रेनिंग ले लें, हार्मनी इन रिलेशनशिप, हार्मनी इन दिस दैट, लेकिन हार्मनी, हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी अक्सर कहा करती हैं, हार्मनी, हार मान लेना, समा लेना। आज के टाइम में आप देखेंगे तो परिवार से लेके बाहर तक एक डिबेट है और ये डिबेट दरार डालने का सबसे बड़ा काम करता है। वो है सच, झूठ
राइट रॉन्ग। कौन सच्चा कौन झूठा, इन चीजों में जा करके हम कर क्या रहे हैं? रिश्ते खराब कर रहे हैं अपने, रिश्तों के बीच में दरारें डाल रहे हैं। कल हमने जाना कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, तुमने झूठ बोला, ये झूठ बोलता है, तो मेरी तरफ कितनी सारी उंगली होती है। हम परिवार में भी आप देखेंगे, और खास करके यंग जनरेशन में पति पत्नी के जो नए संबंध बनते हैं, उनमें आप देखेंगे हर लड़का जब वो शादी के लिए तैयार होता है, जाता है, वो एक उसके मन में परसेप्शन बहुत अच्छा बना, मेरी पत्नी ऐसी हो, सीता जैसी हो, सीता जैसी हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीता जैसी पत्नी होगी किसकी? राम की या रावण की? सीता को पाने के लिए मुझे तो राम बनना पड़ेगा ना। जब मैं राम नहीं तो मैं सीता की कामना कैसे कर सकता हूं? और रावण सीता की कामना करेगा तो रावण का विनाश ही होगा। तो सीता के साथ राम में कितना बना हूं, राम की तरह मर्यादा, राम की तरह मेरे अंदर सभ्यता, गुण, दिव्यता कितना है, ये भी तो मायने रखता है। मुझे हर चीज की छूट है, हर गलत काम करने की छूट है, मेरी दृष्टिवृत्ति कैसी भी हो चलेगा, मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूं वो चलेगा, लेकिन जिसके साथ मेरा रिलेशन है वो किसी के साथ नहीं, वो मेरे इशारों पे नाचे। तो जीवन में हमें हरेक की गलतियों को समाना, गलतियों को इग्नोर करना और उसकी अच्छाई को प्रमोट करना, उसके गुणों को प्रमोट करना, ये बहुत जरूरी है। आज इसी सीरीज में एक और बहुत बड़ी शक्ति है, वो है परखने की शक्ति। डायमंड को लेंस के नीचे रख के और गोल्ड को, सोने को पत्थर पे घिस करके पता चलता है कि इसमें कितना दाग है, ये कितने कैरेट का है। जीवन में भी दो चीजों को परखना पड़ता है। जीवन में परखने के लिए दो ही चीज होती है, एक व्यक्ति, दूसरा परिस्थिति। कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है, किस तरह का है, किस भाव से मेरे पास आया है, किस भाव से वो, किस मकसद को लेके वो मेरे साथ जुड़ा है, इसकी परख होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे चलाना है, किस तरह का निर्णय लेना है, उसकी भी परख बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति और परिस्थिति दोनों में आप देखेंगे, व्यक्ति को न परख पाने के कारण कई बार लोग घर में अपने बन के आते हैं
और ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि बेटा बन के, भाई बन के, दोस्त बन के, घर के इतने करीब, इतने नजदीक आ जाते हैं और उसके साथ अपना सब कुछ शेयर करने लगते हैं, और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसने मुझे इस तरह से धोखा दे दिया, इस तरह से चीट कर लिया। तो हम व्यक्ति को परख नहीं पाए ना। कई बार रिश्तों में भी आप देखिए, नहीं परख पाते हैं, तभी तो रिश्ते कामयाब नहीं हो पाता। तो व्यक्ति को परखना, परिस्थिति को परखना। अब ये परखने के लिए जो हमें एक विशेष गुण की आवश्यकता होती है वो है विवेक, समझ, ज्ञान, नॉलेज। अगर सिर्फ हम अनुभव के आधार पर परखेंगे तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव किस परिस्थिति में था, किसके साथ था, उस समय का क्या सिचुएशन था, आज की परिस्थिति, व्यक्ति, समय, सब कुछ बदला हुआ है। अनुभव बहुत जरूरी है, अनुभव की कसौटी पर हम जरूर रखें, लेकिन सिर्फ अनुभव के आधार पर परखना हमेशा राइट नहीं होगा। अब ज्ञान क्या कहता है? और ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन के आधार पर सिर्फ नहीं परखा जा सकता है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, और हम सब तो आजकल इंफॉर्मेशन के लिए मोबाइल पे, नेट पे, गूगल पे तुरंत में कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। नॉलेज अलग चीज है। और नॉलेज के आधार पर अगर आप परखेंगे, सपोज कीजिए आप यहां जो कुछ भी सुन रहे हैं, अगर आप ब्लाइंड फेथ होके सुन रहे हैं तो हो सकता है आप धोखा खा जाएं। लेकिन आप विचारों की कसौटी पर कसें। हमने देखा है भक्ति में भी हम सिर्फ ब्लाइंड फेथ के आधार पर भक्ति करते जाते हैं। इच्छा, कामना, तृष्णा के आधार पर हमारी भक्ति होती है। और अभी तो भक्ति का इस नवरात्रि से आप देखिए कितना बड़ा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने समझ के साथ, विवेक के साथ, विचारों पर परख करके कोई चीज को करेंगे, वो ब्लाइंड फेथ नहीं होगा, वो फेथ होगा, विश्वास होगा। और विश्वास में बल होता है, अंधविश्वास में बल नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ कि फलाने ने ये किया, फलाने को ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सिर्फ ये सोच करके, या इसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन हमने जांचा नहीं, परखा नहीं, तो धोखा खाएंगे। इसीलिए कहते हैं नॉलेज में ताकत है। नॉलेज इज माइट, इंफॉर्मेशन इज नॉट माइट। ऊपर ऊपर से हम किसी चीज को न देखें। एक बार एक व्यक्ति मोटर ड्राइविंग का
सीखने के लिए एक बहन ने मोटर ड्राइविंग सीख रही थी, तो सीखते सीखते एक जगह पर एक गाड़ी जो थी उसका इंडिकेटर राइट था और बहन को लेफ्ट मोड़ना था, तो वो राइट इंडिकेटर था तो बहन ने लेफ्ट इंडिकेटर दे के गाड़ी मोड़ दिया। तो तभी जो ट्रेनर था वो ट्रेनर ने रोका कि कभी भी निर्णय इतनी जल्दबाजी में नहीं लेते, पहले परखो। क्या पता जो आगे वाला ड्राइवर है वो किस परेशानी में है, उसने इंडिकेटर राइट दिया लेफ्ट दिया ये उसको पता भी ना हो, क्योंकि आगे वाला इंडिकेटर राइट दिया था, गाड़ी लेफ्ट में मोड़ लिया। अब वो झगड़ा करके आया हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, उसकी सोच कहीं और चल रही हो, या वो मोबाइल पे किसी से बात कर रहा, उसको ध्यान ही ना हो, तो कुछ देर देखें, परखें, फिर डिसीजन लें। नहीं तो जीवन रूपी यात्रा में बिना परखे लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। आपको टाइम देने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। एक चीज और आपने देखा होगा कि घर में अक्सर जब गिफ्ट आता है ना, तो बड़े जो होते हैं वो गिफ्ट के रैपर को बड़े ध्यान से खोलेंगे एक एक चीज को। बच्चे जो होते हैं ना वो कितना भी सुंदर क्यों ना कवर हो, बच्चे तुरंत उसको फाड़ करके अंदर क्या गिफ्ट है वो देखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम किसी चीज को ऊपर ऊपर ना देखें, उसके भीतर क्या है, और भीतर की चीज को देखने के लिए हम जिस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, जिस व्यक्ति के साथ हम व्यवहार में आए हैं, उस सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है, सिचुएशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप अपना पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये तो देखेंगे ना कि इस समय मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, लैंड में इन्वेस्ट करूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, या मैं बैंक में एफडी बना करके रख लूं। मेरे लिए सेफ सिक्योर क्या चीज है। जब आप सोच विचार करके परख करके कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो धोखा नहीं खाते। लेकिन यही सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीजों को देखते हुए, ऊपरी ऊपरी चीजों की आजकल आप देखेंगे धोखा कहां खाते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी पे सिर्फ चले जाएं, वो कैसा पहना हुआ है, पर्सनालिटी भीतर की नहीं देखते हम, ऊपरी देखते हैं। उसका पहनावा, उसका रोब, उसका तौर तरीका, और उसका जो एक अपना प्रभाव डालने का जो है, उसमें अगर हम प्रभावित हो जाते हैं, वहीं तो हम धोखा खाते हैं। ये परखने की शक्ति हम सब
इसके ऊपर शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां। आप सबसे बड़ी कहानी तो हम सब जो जानते हैं, रामायण। सीता जी, माता सीता जी परख नहीं पाई कि कोई सोने का हिरण भी हो सकता है। तो सोने के हिरण को न परख पाने के कारण उन्होंने हिरण की जिद की। राम जी ने समझाया भी, पर सोने के हिरण की इच्छा वहां नहीं परखा। दूसरा, जब आवाज सुनाई दी वो वहां भी नहीं परख पाई। तीसरा, जब रावण साधु के भेष में आया तो वो उस रावण को नहीं परख पाई। तो जीवन में जब हम इस तरह से परख नहीं पाते हैं तो जीवन में लंबे काल का कष्ट, लंबे काल का प्रायश्चित और इन सब चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। आज है क्या, आप कई लोगों का पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि फलाना तांत्रिक ने इतना पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, फलाने व्यक्ति ने धोखा दे दिया, ऐसा हो गया। है क्या? हम जो एक इच्छाएं जो हैं हमारी, और आजकल एक बहुत ही बड़ा रूप हो गया कि तत्काल रिजल्ट मिल जाए, बिना मेहनत के फल की प्राप्ति हो जाए। जीवन में कोई कैसा भी क्यों ना हो, चाहे गिरवा वस्त्रधारी हो, चाहे सफेद वस्त्रधारी हो, चाहे सूट बूट वाला हो। कई लोग तो आप देखे होंगे, और अक्सर हम लोग भी जनरली बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। हमारे यहाँ तो जो शहर के, गांव के जो छुटभइये नेता होते हैं वो भी आ करके फोटो खिंचा करके अपने ऑफिस में टांग देते हैं। अच्छा, जब लोग उनके पास जाते हैं तो लोग देखते हैं जो कि हाँ, इनका तो इनके साथ संबंध है, तो हम अपना काम निकालने के लिए उनके साथ बात करते हैं। फिर वो पैसों की बात होती है और कई बार कितना बड़ा धोखा खा जाते हैं। तो हम, और हुआ क्या, हम परखे नहीं, हम समझ नहीं पाए। यहां तक कि कई बार संबंधों में भी हम परख नहीं पाते, और नहीं परख पाने के कारण संबंधों में जो धोखा हम खाते हैं वो कितना बड़ा लाइफ में एक क्राइसिस पैदा करता है, केओस पैदा करता है। एक लड़का एक लड़की के अंदर क्या चीज देखता है जो प्रभावित हो गया। और आजकल तो जो फिल्मी दुनिया है, जो सीरियलों की दुनिया है, इतना चकाचौंध है, इतना चमक दमक है कि हम कब उसमें ट्रैप हो जाते हैं, कब फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता। और अच्छे अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग, जीवन में कुछ
करने वाले लोग, वो लोग भी सही रीति से न परख पाने के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में परख शक्ति बहुत आवश्यक है। एक लड़की के लिए लड़के को परखना, एक लड़के के लिए लड़की को परखना, और जब हम परख शक्ति के साथ, परख कैसे होगी, तो परख के लिए हमेशा हम एक विवेक का इस्तेमाल करें, समझ का इस्तेमाल करें, वक्त दें। ये चटपट नहीं, तुरंत नहीं, थोड़ा समय दें, विचार करें। सामने वाले ने जो मेरे ऊपर प्रभाव डाला, कुछ देर उससे अलग हटके दूसरे दृष्टिकोण से भी सोचें, फिर निर्णय लें। आप किसी के भी ऑफिस में चले जाइए, आप मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में चले जाइए, वहां आपको एक से एक कलाकार और एक से एक अनुभव आपको मिलेगा। इनका जीवन बनाने वाला, इनका लाइफ इतना सुंदर, इनका ये सब कुछ। आप वेबसाइट खोल लें, सब कुछ मार्केटिंग हो गई है। आप किसी बिल्डर के ऑफिस में चले जाएं, आप किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में चले जाएं, जो आपको दिखाया जा रहा है, आप आज देखेंगे कितना बड़ा बड़ा जिनका नाम था, शोहरत था, बिल्डर लोग का एक बहुत बड़ा ग्रुप, और व्यक्ति उस ट्रैप में फंसा कैसे? सैंपल, पिक्चर। अब वो पिक्चर जो बनाई गई, एक्चुअल क्या होगा हम नहीं जानते। कई बार आप देखेंगे ऊपर से कुछ और होता है, अंदर खोखली होती है। हमने तो चमक देखा। तो जीवन में परखने की शक्ति अगर नहीं होगी, तो जीवन में इतना बड़ा धोखा हम खा लेंगे, इतनी बड़ी क्राइसिस में हम फंस सकते हैं, जाल में हम फंस सकते हैं, जिससे निकल पाना, छूट पाना बहुत मुश्किल है। तो परख शक्ति हमारी बढ़े, स्ट्रांग हो। और ये जो राजयोग का ज्ञान है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यहां जो परमात्मा के महावाक्य चलते हैं, इन महावाक्यों को जब हम जीवन में अप्लाई करते हैं, जब हम योग का अभ्यास करते हैं, ये हमारी परख शक्ति को ही बढ़ाता है। क्योंकि इसमें हम किसी तरह प्रभावित नहीं होते। फिर जो आत्मा, सोल कॉन्शियस, क्योंकि हम प्रभावित कब होते? जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, देहभान में होते हैं, दैहिक इच्छा, कामना, तृष्णा के वशीभूत होते हैं, जब हम बाहरी आकर्षण में होते हैं। जो सोल कॉन्शियस आत्मा होगी, आत्म अभिमानी आत्मा होगी, वो बाहरी आकर्षण के बजाय भीतर के आकर्षण, भीतर की विशेषता, भीतर की चीजों को समझने जानने की कोशिश करेगा।
वो बाहरी प्रभाव में नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से ये ज्ञान हमारी परख शक्ति को बढ़ाता है, ये योग हमारी परख शक्ति को बढ़ाता है, हमारी सोच समझ का जो नजरिया है, सोचने समझने की जो एक विचारधारा है, उसमें बदलाव लाता है। इसीलिए ये राजयोग एक ऐसा योग है जो बाकी सर्व शक्तियां स्वतः इसमें जागृत होती है, दिव्यता लेके आती है। इसलिए बार बार हम इसको प्रैक्टिस में लेके आए, अभ्यास में लेके आए। परखना और शक करना दोनों अलग अलग चीज है। शक करना कभी भी सही नहीं होता। शक करना नेगेटिविटी है, परखना पॉजिटिवनेस है। तो इन सब चीजों को हम विस्तृत होकर के समझें, जानें, अपनी समझ को, विवेक को, नॉलेज को हम इतना वास्ट बनाएं, इतना उसको प्रैक्टिकल रूप दें, जो जीवन में परख के आधार पर लिया गया निर्णय सही हो। ओम शांति। तो हम सब इस योग को, इस शक्ति को बढ़ाएं, योग बल को बढ़ाएं, आत्मा की शक्ति को जागृत करें। आत्मा में जितना प्यूरिफिकेशन होगा, मेरी आत्मा में जितना ईश्वरीय लाइट माइट आएगा, दिव्यता आएगी, उतनी में आत्मा हर कार्य को सही रूप में कर सकती। तो बार बार फोकस करें अपने स्वयं के स्वरूप पर, एकाग्र करें, और एकाग्र करने के लिए डिटैच करें अपने आप को। बाहर के सब भावों से दैहिक भाव, संबंध, कार्य, प्रभाव डालने वाली हर चीज से स्वयं को डिटैच करके मैं आत्मा, आत्मा मणि, चमकता हुआ हीरा, बेदाग डायमंड, ज्योति, लाइट, धूप में तो कांच भी हीरा दिखता है, लेकिन हीरे की परख अंधेरे में होती है। हीरे की परख उसकी शीतलता से होती है, दिव्यता से होती है।
मैं आत्मा शांत शीतल मणि शिव बाबा की लाइट माइट, उनकी किरणें मुझ मणि के ऊपर जो दाग लगे हैं, जो लेयर चढ़े हुए हैं, जो प्रभाव पड़ा हुआ है, बाबा की शक्तिशाली किरणों से वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, दिव्य शक्ति, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, मुझे आत्मा को पावन बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर के मेरे पाप को धोने के लिए, मुझे बेदाग डायमंड बनाने के लिए, उनकी किरणों में मैं आत्मा बेदाग सुंदर दिव्य बनती जा रही हूं। मुझ आत्मा में शक्ति जागृत हो रही है। मेरे अंदर जहां परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, व्यर्थ से अपने को मुक्त करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, मन को वश करना, मन को कंट्रोल करने की शक्ति, बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की ओर ले जाने की शक्ति, सर्व शक्तियां मेरे अंदर जागृत होती जा रही हैं। जैसे एक डायमंड से रंग बिरंगे प्रकाश, वैसे ही मुझ आत्मा से रंग बिरंगी दिव्य शक्तियां चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। शक्ति संपन्न बनता जा रहा हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान में आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर हूं, मालिक हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान की संतान हूं। शिव बाबा की संतान हूं। भर लें अपने अंदर शक्ति, संभालें। बना लें अपने आप को बेदाग डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड, लाइट माइट से भरपूर, दिव्य गुण, दिव्य शक्ति से भरपूर। रोम रोम में अपनी लाइट माइट को फैलाते हुए
सुख शांति प्रेम की धारा बहाते हुए आसपास चारों ओर मेरा दिव्यता का ऑरा दूर दूर तक पूरे वातावरण को प्रभावित करते हुए आज अपने आप को संकल्पबद्ध करते हुए मैं आत्मा पूरे दिन में कई बार इस अभ्यास को करूंगी, स्वरूप में लाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप इस स्वमान को भी अगर आप अभ्यास में लेके आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान, इसको आप चिंतन में स्वरूप में लिख करके जितना बार भी आप इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ दिन इसको लेकर के आए, देखें एक बहुत बड़ा अपने अंदर हमें दिव्य शक्ति की अनुभूति होगी। और पहले भी शुरू में हमने बताया, इस तरह का संकल्प करके स्वस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से लाइट माइट लेकर के अपने अंदर ऊर्जा भरें और फिर अपने हथेली को इन्हीं संकल्पों के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, और इस तरह कुछ बार संकल्प करके फिर आपको जहाँ प्रॉब्लम हो, जिस ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो, वहाँ आप उस शक्ति को डालें। आपके कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर में भारीपन रहता है, आप देखें बहुत इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू।